हरे कृष्णा। हम हमारे जीवन में कई प्रकार के एग्ज़ाम्स देते हैं और हमें ये बात का पता होता है कि एग्ज़ाम में हम जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा ही हमें रिज़ल्ट मिलना है। हम एग्ज़ाम में जितना लिखते हैं उस हिसाब से ही हमारे टीचर्स हमें मार्क्स देते हैं। क्या आपको पता है, ऐसी ही एक आध्यात्मिक परीक्षा भी होती है जहाँ पे भगवान कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं और जिस प्रकार से हम जैसे जैसे आंसर्स देते हैं या जैसे जैसे जीवन में काम करते हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जितना तुम लिखो उतना मैं तुम्हें अंक दूँ, उतना मैं तुम्हें मार्क्स दूँ, तुम लिखो तो इसी प्रकार से हमें भी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। हर किसी को ये एग्ज़ाम अटेंड करनी पड़ती है। तो एक बार एक किस्सा आता है जब कुछ भक्त एग्ज़ाम्स देने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। अभी भगवान का नियम कुछ ऐसा था, 80 आउट ऑफ जिसे 40 मिले वो पास, बाकियों को फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी तो उन्हें फिर से पृथ्वी पे भेजना पड़ता है। तो एक भक्त गया जो 40 मार्क्स से पास हुआ तो वो आगे बढ़ गया। दूसरा भक्त कहता है कि प्रभु मैंने तो सिर्फ 30 ही मार्क्स का लिखा है, तो अब आप बताइए मैं आगे क्या करूं। प्रभु कहते हैं कि इस टेबल पे तो पता नहीं, तुम अगले टेबल पे जाओ। भक्त पूछते हैं कि प्रभु अगले टेबल पे कौन बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगले टेबल पे गौरांग महाप्रभु बैठे हैं। अब ये 30 अंक वाला भक्त गया गौरांग महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने पूछा कि कितने मिले हैं। भक्त ने कहा प्रभु सिर्फ 30 ही मिले हैं, कुछ करो जिससे 40 मार्क होके मैं भी पास हो जाऊं। गौरांग महाप्रभु कहते हैं ठीक है, मैं सब देखता हूँ, तुम्हारा नाम जप, तुम्हारी वैष्णव सेवा, तुम्हारा सब कुछ देख के मैं तुम्हें मार्क्स देता हूँ। तभी पीछे से एक भक्त आके गौरांग महाप्रभु से कहता है प्रभु को मेरे को तो सिर्फ 18 मार्क्स मिले हैं, मेरा क्या होगा। गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं 30 का मैं 40 तो कर दूं, पर 18 का 40 करना मुश्किल है। एक काम करो, तुम अगले टेबल पे चले जाओ। अभी 18 मार्क्स का भक्त पूछता है कि प्रभु अगले टेबल पे कौन बैठा है। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अगले टेबल पे नित्यानंद प्रभु जी बैठे हैं। तो अभी भक्त पहुंचता है अगले टेबल पे जहाँ नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु पूछते हैं भक्त से कि बताओ कितने मिले तुम्हें। तो भक्त बड़े उदास होके कहता है प्रभु सिर्फ 18 मिले हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं फिर उदास क्यों होते हो, अभी 40 कर देते हैं। अभी अगर मैं +22 कर दूं तो तुम्हारे 40 हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु तुरंत उसमें +22 करके 40 कर देते हैं। तो फिर ये भक्त हैरान होता है, कहता है पहले मैंने देखा गौरांग प्रभु के टेबल पे, उन्होंने कहा मैं वैष्णव सेवा देखूंगा, नाम जप देखूंगा, आपके यहाँ कोई नियम नहीं है क्या प्रभु। प्रभु कहते हैं नहीं, मेरे यहाँ कोई नियम नहीं है, बस आके अपना नाम लिखवा के जाओ। अब भक्त भी भरे चालाक था, कहता है प्रभु सिर्फ यदि नाम लिखवाना है तो यहाँ तक क्यों आना, कुछ ऑनलाइन सर्विस हो तो बताओ, कुछ ऑनलाइनली हम भी नाम लिखवा के चले जाते हैं। यहाँ तक आओ, डिटेल्स भरो, फिर मार्क्स लेके जाओ, बड़ा कठिन है प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा के कहते हैं ऐसी तो सेवा है नहीं, एक काम करो तुम अगले टेबल पे चले जाओ। अब भक्त सोच में पड़ता है। भक्त कहता है प्रभु अगले टेबल पे कौन बैठे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अगले टेबल पे श्रीला प्रभुपदा जी बैठे हैं। तो अभी ये भक्त सोचते सोचते पहुंचता है प्रभु जी के पास। तो प्रभु जी उन्हें कहते हैं कि अरे ऐसी सर्विस तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, पर हाँ एक डिस्काउंट तुम्हें मिल सकता है। अब भक्त बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भक्त प्रभु से पूछता है कि आप ही बताइए स्वामी जी, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा डिस्काउंट है। तो प्रभु जी कहते हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के पास जाना है तो तुम्हें राधा रानी के पास जाना होगा। राधा रानी तक पहुंचना इतना सरल नहीं है, इसलिए तुम्हें गौरांग महाप्रभु की सेवा करनी होगी। गौरांग महाप्रभु की सेवा भी इतनी सरल नहीं है क्योंकि वो तो पतित पावन है, कपट पावन है नहीं। तो उनके लिए तुम्हें नित्यानंद प्रभु जी की शरण चरण सेवा करनी पड़ेगी। अब नित्यानंद की सेवा करनी है तो नित्यानंद प्रभु ने मेरे पास भेज दिया।
मैं कहता हूँ सब गुरुजन होते हैं, उनकी सेवा करो। यदि गुरु चरणों में प्रीति हो जाए, यदि गुरु चरणों में तुम्हारा ध्यान लग जाए, तो ये सभी सेवा करने के बराबर तुम्हें फल प्राप्त होता है। भक्त पूछता है, स्वामी जी इतना आसान तरीका है सिर्फ गुरु चरणों में? तो भक्त कहता है कि स्वामी जी यदि मैं गुरु चरणों में अपने पूरे ध्यान से, अपने पूरे भाव से भक्ति करूं, तो क्या मुझे राधा और कृष्ण की चरण प्राप्ति हो सकती है? गुरु जी मुस्कुरा के कहते हैं, क्यों नहीं, गुरु में पूरी श्रद्धा रख के, पूरे भाव रख के उनकी सेवा करो और इस प्रकार तुम राधा कृष्ण के चरण अवश्य प्राप्त कर लोगे। तो अब जैसे हमारे पेपर में हम पास नहीं हुए तो दूसरे गुरु के पास जाके उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये हमारे एक स्पिरिचुअल लाइफ में एक डिस्काउंट होता है कि यदि हम गुरु की चरण सेवा करें, गुरु जी में पूरी ध्यान पूर्वक उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, उनकी हर बात माने, तो वो हमें राधा रानी के पास, कृष्ण के पास पहुंचाने में सहायता अवश्य करते हैं। वो हमें उनके चरणों तक पहुंचने का मार्ग अवश्य बताते हैं। इसी के साथ बने रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में भी कुछ आपके लिए मज़ेदार होगा जो राधा कृष्ण से ही जुड़े हुए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद